गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अर्थमेटिक और ट्रिमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, तो साथ में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है, इन एन एपी ऑफ 81 टर्म्स द 41st टर्म इज 10, देन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें सीरीज का सम निकालना है, जहाँ पे हमें कितनी सीरीज का टर्म्स का 81 टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें 41 टर्म हमें 10 देते। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो लेट a comma d be first term and common difference. ओके, सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 41st, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, a41 जैसे लिखते हैं, a प्लस 40d हो जाएगी, और ये वाली टर्म हमें दे रखी है 10। देयरफॉर क्या हो जाता है हमारे पास, a प्लस 40d इक्वल टू बन जाएगा 10। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है सम ऑफ 81 टर्म्स। नाउ S81, it is 81 by 2, 2a plus n minus 1, so 81 minus 1 into d, और ये बन जाएगा हमारे पास 81 by 2 is 2a प्लस 80d। अब बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 2 कॉमन निकालकर ये बाहर वाले 2 को कैंसिल कर देंगे हम। सो हमारे पास बचेगा 81 इंटू ए प्लस 40d, और यहाँ से हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। सो ये बन जाएगा 81 इंटू 10, दैट इज 810। यहाँ रीजन लिखना है आपने बाय यूजिंग इक्वेशन 1। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, जो कंडीशन थी हमने उन्हीं को आपस में यूज किया है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एवरी टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो एवरी टर्म इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है, और क्या है, एवरी टर्म इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब पीछे वाली टर्म्स का सम होगी। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। सो देखिए, जो है सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म्स, तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, देखिए इस कंडीशन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। एवरी टर्म इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म। जैसे हमने थर्ड टर्म लिखा, तो वो क्या है, a2 प्लस a1 का सम होगा पीछे वाली 2 टर्म्स का। ठीक है, सो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट a, r बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो of geometric progression. Now according to question, हमें जो गिवन है, क्या गिवन है हमें, a3 equals to a2 plus a1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए a3 को हम क्या लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, a r square, दिस इज a r square equals to, और a2 a r a1 हम मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमने जो सपोज किए। अब यहाँ से दोनों साइड से बच्चों a कैंसिल हो जाएगा, सो बाकी सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और इसके फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं। सो r इक्वल्स टू, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस b, तो b की वैल्यू यहाँ पे -1 है, a1 है, b -1, c इज ऑल्सो -1, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac करेंगे, तो ये बन जाएगा √5/2।
So here we get 1 plus minus square root of 5 by 2. अब यहाँ से जो हमने चूज करना बच्चों वो कॉमन रेशियो हम चूज करेंगे 1 प्लस रूट 5 by 2 because r cannot be equal to 1 minus root 5 by 2 as this is less than 0. ये रेशियो जो हमारे पास लेस देन 0 आ जाएगी और अगर कॉमन रेशियो लेस देन 0 आ जाएगी तो कभी भी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज नहीं बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन रेशियो फिर निकल आती है 1 plus square root of 5 upon 2. So let's take next question. If A and G are, ये बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट से हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। If A and G are respectively the arithmetic and geometric means between two numbers A and B, then prove that arithmetic mean is greater than geometric mean. ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे मैंने भी कहा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कंपटीशन के जो इसी कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं 2 नंबर्स का? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन हमारे पास। इसी तरह से हम यहाँ से m हटा देते हैं, a ही लिखेंगे इसको। फिर दूसरा दे रखा हमें ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स का कैसे? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा और ये हमें दे रखा है g। ओके, अब देखिए बच्चों में क्या करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से फिलहाल सेकेंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर होगा। देखिए a माइनस जी किया तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ रख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो वी गेट a प्लस बी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन 2। ये टर्म हमारे पास बन गई। देखो अब बच्चे अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो देखिए a किसका स्क्वायर है, रूट लगा देंगे इसका स्क्वायर रूट ऐसे, और b भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो फाइनली वी गेट 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर। अब देखिए बाहर फैक्टर है जो 1/2 वो पॉजिटिव है और ये तो होल स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन 0। अगर ये टर्म पूरी की पूरी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको सॉल्व किया हमने, a माइनस जी को। देयरफॉर a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आता है a इज ग्रेटर देन g, a ग्रेटर देन g आ जाता है और ये हमें प्रूव करके दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास एक टॉपिक है बच्चों, स्पेशल सीरीज का टॉपिक है। ये स्पेशल सीरीज के टॉपिक में हमें कुछ रिजल्ट याद रखने होंगे बच्चों। सबसे पहला रिजल्ट है 1 plus 2 plus 3 plus so on and up to n, that is sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers, लाइक आपको फर्स्ट 50 नंबर्स का सम निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू 50 पुट कर देंगे। अगर हमें ऐसे सपोज 80 नंबर्स का सम निकालना है, फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n की जगह 80 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो है, ये रिजल्ट है बच्चों जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली यूज होंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये बनता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दिस इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। सो देखिए इसको यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है सम द सीरीज 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी पैटर्न पे टर्म्स चलती जाएंगी। तो अभी
सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये जो सीरीज बन रही है यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है, जनरल टर्म यानी कि क्या बनेगी इसकी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 into 2 स्केयर, यानी कि और इससे ऐसे ही अगर सेकेंड टर्म को देखें 2 into 3 स्केयर, यानी कि जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 1 एक्स्ट्रा है, लाइक दिस 3 is 1 more than 2। ओके, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को n लिखते हैं तो अगला नंबर क्या हो जाता है n+1 और साथ में उसका स्केयर है। तो फिर हमारे पास जो जनरल टर्म बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखिए tn लिख रहा हूँ मैं इसको, जनरल टर्म हमारे पास क्या बनेगी n into n+1 का स्केयर। होल स्केयर नहीं लिखा है मैंने, ये n का स्केयर नहीं है यहाँ पे, n into n+1 का स्केयर, क्योंकि पहला नंबर 1 2 3 ऐसे चल रहा है उसको n लिख दिया, बाकी एक नंबर एक्स्ट्रा देखिए 1 है तो यहाँ पे 2 2 है तो 3, 1 more than n। तो ये हमारे पास जनरल टर्म बन गई, ठीक है। अब हमें जो समेशन निकालना है तो वो इस टर्म का सम हम करेंगे, ठीक है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स अगर हमें निकालना है, या सम टू इन्फिनिटी जो भी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। सो वी राइट समेशन n into n+1 होल स्केयर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देखिए यहाँ से बनता है हमारे पास दिस इज n into ये बन गया n स्केयर प्लस 2n+1 होल स्केयर, ओपन करेंगे इसका और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास n³ प्लस 2n स्केयर प्लस n। अब ये टर्म बन गई बच्चों। अब इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं, या आप ऐसे भी छोड़ दे तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ n³ प्लस 2 को बाहर लिखेंगे, समेशन n स्केयर इंटू समेशन n। अब देखिए n³ का मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 1 2 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाली टर्म बन जाएगी। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, समेशन का मतलब प्लस साइन, पहले आप n को 1 पुट करेंगे, ठीक है, फिर प्लस, फिर n को 2 पुट करेंगे तो ये वाली सीरीज हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे। ओके, फिर ऐसे ही सेकेंड टर्म है 2 into समेशन n स्केयर, n स्केयर मीन्स सम ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर, ये वाली जो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। और समेशन n मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो बस अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूलाज लिखने हैं और उनका एलसीएम लिखकर सिंप्लीफाई कर देंगे उसको। सो सबसे पहले क्यूब वाली टर्म आएगी, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, n into n+1 upon 2 होल स्केयर, देन 2 into समेशन n स्केयर, इसका फॉर्मूला है हमारे पास n into n+1 into 2n+1 upon 6, at last sum of n natural numbers which is n into n+1 upon 2। बस हमें और कुछ नहीं करना बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। देखिए यहाँ तीनों टर्म्स में n into n+1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी n into n+1, n into n+1 upon 2, n into n+1 upon 2 आ सकता है यहाँ से, एंड द सेम इज इन द थर्ड टर्म। तो इस टर्म को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, किसको, n into n+1 होल अपॉन 2, बाकी जो ब्रैकेट में बच गया वो लिख देंगे, यहाँ पे इसका होल स्केयर था तो एक फैक्टर बाहर आ गया, बाकी जो एक बच गया वो अंदर रहेगा। और यहाँ पर देखिए 2 बच गया और जो डिनोमिनेटर में 6 था 2 कॉमन निकाल लिया, सो ये 2/3 और n into n+1 तो बाहर आ चुका है तो यहाँ बचता है 2n+1 और लास्ट टर्म पूरी बाहर आ चुकी है, यहाँ पर बचा 1। अब जो आप इसको पूरी टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा जो आपका आंसर बनेगा। देखिए एलसीएम लिखकर बहुत सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन, n into n+1, यहाँ से एलसीएम लिखने के बाद बनेगा n+2 into 3n+5 ऑल अपॉन 2, दिस इज 12। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप इसको एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों हमने यही देखना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जनरल टर्म क्या बनेगी। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। यहाँ पे हमें जो दे रखा है सम द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए इवन नंबर्स का सम है यहाँ पर। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
बहुत सिंपल है क्योंकि इवन नंबर्स का सम है, तो इसको हम जनरल टर्म को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2n। इवन नंबर्स को लिखा जाता है 2n होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4n का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल हो गया। तो देयरफॉर सम जो बनेगा समेशन 4n स्क्वायर, 4 को बाहर लिखेंगे हम, 4n स्क्वायर बन गया। तो बस इसमें अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का भी हमने यूज किया था स्क्वायर का, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बहुत सिंपल है। अब इसको बन जाता है 2/3, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिख देंगे हम, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब एंड सो ऑन। सो देखिए सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी बच्चों हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जनरल टर्म क्या बनेगी, tn। सो देखिए यहाँ पर जो नंबर है ये है 3 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब। तो फिलहाल क्यूब को भूल जाते हैं। आप ये देखिए जो नंबर राइट साइड पे है उससे 1 एक्स्ट्रा पहले वाला नंबर है, यानी कि अगर ये n है तो ये हो गया n प्लस 1। लेकिन एक चीज़ और इसमें कॉमन है, जो नंबर्स माइनस हो रहे हैं लाइक 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, ये सारे के सारे इवन नंबर है। और जो पहले वाले हैं देखिए वो कौन से हैं, 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब जो है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स को वी नो दैट इट इज रिटन एज 2n प्लस 1। तो क्यूब है साथ में क्यूब कर देंगे, और ये इवन नंबर रिटन एज 2n, साथ में क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये बन गया 2n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 2n का क्यूब। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज a माइनस b, this is n here, a cube minus b cube, it is equal to a minus b then a square, that is 2n plus 1 square plus ab। तो यह बनेगा 2n plus 1 into 2n plus b square, that is 2n स्क्वायर। ओके, आपको फॉर्मूला पहले से पता ही है। तो यहाँ से देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों ये कट जाएगा तो बच गया 1, तो 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो बाहर 1 का कोई मतलब नहीं बनता, 1 इंटू करके यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं बच्चों। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सो वी कैन ओपन दिस। ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 एंड फ्रॉम हियर वी गेट 4n स्क्वायर प्लस 2n एंड अगेन दिस इज 4n स्क्वायर। तो हमारे पास जो बन जाता है देखिए ये बनता है 12n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये हमारे पास जनरल टर्म बन गई बच्चों। अब हम इसका सिंपल सम निकाल सकते हैं। देयरफॉर सम इक्वल टू, इसका यहाँ समेशन लगा देते हैं हम, 12n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू समेशन n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन n प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे n। समेशन 1 नहीं लिखेंगे हम इसको, इसकी जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे n लिख देंगे यहाँ पर हम। ये बना था 12n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन n प्लस, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर है 1। जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 फिर 2 फिर 3 दोनों जगह पे, उतनी ही बार हमें 1 लिखना होगा। तो अगर n टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 1 भी कितनी बार आएगा, n टाइम्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा n। ओके, अब आप यहाँ पे इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं अभी, which is n into n plus 1 2n plus 1 upon 6, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। अब बच्चों आप इसका एलसीएम लिखकर सॉल्व कर लीजिएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बनेगा हमारे पास 4n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 6। ओके, सो ये स्पेशल सीरीज के हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। स्पेशल सीरीज में बस आपको जो ध्यान रखना है बच्चों वो यही है कि आपको जनरल टर्म बनानी है। जब आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी तो उसमें डायरेक्टली फिर हमें ये फॉर्मूलाज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो हमने अप्लाई कर देनी है। देखिए जो हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे थे ये तीनों फॉर्मूला जो है ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।